बुंदेलखंड का वो छत्रसाल युवक महाराष्ट्र की यात्रा करता है। छत्रसाल महाराष्ट्र में आए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। उनको देखते ही वो गदगद हो गया। अरे जिसको देखकर के समर्थ रामदास स्वामी जैसे वीतराग लोग गदगद हो जाते थे, जिनका स्वयं का कोई प्रपंच नहीं, परिवार नहीं, जिन्होंने सारी भावनाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ है, ऐसे लोगों के अंतःकरण को पिघला देने वाला पराक्रम और त्याग छत्रपति ने दिखाया। तो छत्रसाल तो युवा है, उसने शिवाजी महाराज को साष्टांग वंदन किया। शिवाजी ने उठा लिया। साष्टांग पातम प्रणतम तम वीरम प्रिय दर्शनम। पास में लेकर के शिवाजी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। कहा, बेटे कहां से आए हो? आंसू बहाते हुए छत्रसाल ने अपना परिचय दिया। मैं बुंदेलखंड का क्षत्रिय हूं, आपकी सेवा में इसलिए आया हूं कि हमारे धर्म की एकमात्र आशा केवल आप रहे हैं। मैं अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण करने के लिए आया। पापी मुगलों की सेवा मैंने की। मैंने यही देखा कि इनके कारण तो मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। धर्म का संरक्षक मुझे आप जैसा कोई दिखता नहीं। चाकरी आपकी करूंगा, आपके चरणों में मैं अर्पित हूं। क्या कहा शिवाजी ने? उसने अपना लंबा परिचय भी दिया है। माता काली कुमारी है, मैंने मुगलों में क्या क्या सेवा की है वो सब बताया। और आखिर में ये कह दिया, तव सेवा परो धर्मः, तव सेवा परं तपः, तव सेवा परो यज्ञो भगवन् खलु मे मतः। ऐसे कह करके फिर वह चरणों में गिर गया। फिर शिवाजी ने उठा करके कहा, बेटा तुम्हारे मन की भावनाएं तुमने साफ साफ मेरे सामने रख दी, बड़ा अच्छा किया। छत्रसाल विजानीहि मदात्मा शिवहिश्चरः, म्लेच्छदास्यं परित्यज्य स्वातंत्र्यार्थं समुत्सुकः। म्लेच्छों की दास्ता को छोड़ करके स्वातंत्र की चेतना जगाने की तुम्हारी ये लालसा देख करके मुझे ऐसे लगता है तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम मेरे आत्मीय हो। बेटा दक्षिण में मैंने यही काम आज तक किया है। तुम अपना समर्पण मेरे पास करने की बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे पास रख लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा नहीं। देखो शिवाजी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। मेरे पास रह करके तुम्हारा शौर्य मेरे शौर्य से ढक जाएगा। मैं तुम्हें एक दूसरी बात सुझाता हूं, करके वहां के लोगों का संगठन करो, वहां जागृति करो और वहां हिंदू धर्म का उत्थान कैसे होगा इसका चिंतन करो। मैं तुम्हें सहायता यहां से करूंगा। वे कहते हैं
यदि पंजाब में वे काम करेंगे, महाराष्ट्र में मैं काम करूंगा, बुंदेलखंड में तुम काम करोगे, पूरा देश जगेगा और ये सारा देश यवनों को नष्ट करके रहेगा। जाने बुंदेल वंशीया क्षत्रिया विंध्यवासिनः असाधारण शौर्येण संग्रामे दुर्जया इव। मैंने सुना है कि बुंदेलखंड के वीर अत्यंत प्रतापी होते हैं, साहसी होते हैं। छत्रसाल, एक बात को ध्यान में रखना, महाराज पृथ्वीराज के साथ हिंदुत्व का गौरव समाप्त हो गया है। जीवन में यदि कुछ करके दिखाना है तो उस गौरव को पुनः जागृत करके दिखा। पृथ्वीराज के चरित्र से शिक्षा लो। जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए उनका विश्वास उन्होंने किया, इसलिए वे आपत्ति में फंसे। पृथ्वीराजा तुरुत्येव या क्वचित विलयंगता स्वातंत्र लक्ष्मी सा भूयो भारते विहरिष्यति। महाराष्ट्र में मैं हूं, बुंदेलखंड में तुम, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हम स्थान स्थान पर और कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर पाए तो ये स्वातंत्र लक्ष्मी भारत में पुनः अवतरित होगी। और यही मेरी आकांक्षा है, संपूर्ण भारत को स्वतंत्र करने की आकांक्षा। पूरे देश में कोई भी योद्धा इस प्रकार का उस समय का दिखता नहीं जो आज से तो हिमाचल भारत का विचार करता। छत्रपति की यह विशेषता है और अंग्रेजों ने लिख करके रखा है। देखो, इसका आप किसी का अधिक्षेप मत मानना, लेकिन अंग्रेजों ने लिख करके रखा है कि पता नहीं इन मराठाओं में क्या बात है, वे विचार करते तो पूरे देश का विचार करते, केवल महाराष्ट्र का विचार करने वाला कोई मराठा नहीं। ये किसने भरा? ये भरने वाले दो महापुरुष, छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी। रामदास स्वामी का हिंदुस्तान बढ़ावले, बुढ़ाला औरंग्या पापी म्लेच्छ संहार दाहला, हिंदुस्तान बढ़ावले। सारे हिंदुओं का वे उदय चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं। आसुरं बलमाहंतुम प्रवृत्तानां सतां सदा। प्रभुत आशीर्वाद देकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल के अंतःकरण को भर दिया। सदगुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है दृष्टि देना, ध्यान रखना। छत्रसाल की आंखें खुल गई, उसके ध्यान में आ गया मुझे क्या करना है। जो जीवन का लक्ष्य प्रदान कर देता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। आप सब लोग अत्यंत भाग्यवान हैं कि आपको बाबा जैसे गुरुजी मिले। कोई योगाभ्यास करे चाहे न करे, उनको तो उठ करके 5 बजे वही करना होता है और एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। यहां है तो करेंगे, वहां जाएंगे तो करेंगे, जहां बैठेंगे वहां करेंगे, लेकिन वो जो करना है वो करेंगे। और ये क्यों करना है? ये केवल इसलिए करना है कि मेरी भारत माता जग जाए और वैदिक संस्कृति का पुनः वह दिव्य आलोक संसार को प्राप्त हो, जिससे संसार को सुख की सही दिशा मिल जाए। सुख की सही दिशा हर व्यक्ति के लिए तो वेदों में ही है और वेदों की सुरक्षा भारत माता की गोदी में है। हम लोगों को केवल
राम कथा सुननी नहीं है, शिवाजी की कथा सुननी नहीं है। विश्व को यह साक्षात्कार कराना है कि राम जी का मंदिर केवल अयोध्या में नहीं बना, अब वह भगवान श्री राम की स्थापना हमारे हृदय में होने वाली है। वो सारा संसार देखेगा। चंदन है इस देश की माटी, है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। योग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जलता, निर्मल है अविराम है, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इसकी सैनिक समर भूमि में, इसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, जहाँ खेत में हल के नीचे, गाया करती सीता है, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, 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 तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, 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 बच्चा बच्चा राम है। प्रभु रामचंद्र भगवान भगवान की जय।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान की। बाल्यकाल से उनके संपर्क में जो आया उसके साथ यही हो गया। जल जहाल ध्येयवाद अपने आप संक्रमित होता है। शिवाजी को बड़ा दुख था कि मुझे मिर्जा राजे जय सिंह के साथ समझौता करते हुए 23 किले देने पड़े। वे चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी इन किलों को वापस लूं, पनाहगढ़ को जीतना। हमने कल देखा कोंडाना को, सिमगढ़ को कैसे जीता तानाजी ने। अब पनाहगढ़ को जीतना था, जीत लिया। बीजापुर के राजा ने जब ये देखा सुना, अरे शिवाजी ने तो पनाहगढ़ वापस जीत लिया, वो चिढ़ गया और एक नए खान को भेजा जिसका नाम है खवास खान। और ये सारे नाम आप लोग याद रखो यार, हम तो उतना खान ही याद रखते बस। यदिदानीं सपद्येव नासौ निर्जीयते रिपुः। खवास खान ने कहा, महाराज यदि उस पापी का अभी के अभी नाश नहीं किया गया, पापी यानी शिवाजी, अब उनकी दृष्टि में पापी है, तो अपना राज खत्म हो जाएगा। किसी न किसी को भेजना चाहिए। बहलोल खान को भेजा गया और वह जब चल पड़ा ये बहलोल खान की सारी सेना प्रतापराव गुर्जर का सामना करने के लिए ऐसे स्थान में आई जहां वो फंस गई, और फंसने के कारण जल का अभाव सबके लिए एक अत्यंत बड़ा संकट हो गया। सैनिकों को पीने के लिए पानी नहीं, घोड़ों को पीने के लिए पानी नहीं, हाथियों को पीने के लिए पानी नहीं। मातंगाश्च तुरंगाश्च बलिवर्दा क्रमेलकाः तुक्षाम कंठा क्रंदन्तो जलार्थम परिबभ्रमुः। चीखते हुए हाथी और घोड़े इधर उधर घूम रहे जल के लिए। बहलोल खान ने शिवाजी महाराज के सर से नापी, प्रतापराव गुर्जर से प्रार्थना की, हमें कृपा करके बाहर निकलने दीजिए। प्रतापराव ने दया की, उनको निकल जाने के लिए कहा, उनको मार्ग दे दिया। बहलोल खान सहित उसकी सारी सेना सुरक्षित होकर के निकल गई। प्रतापराव गुर्जर ने इतनी दया की